हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं। प्रस्तावना। हम जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी संस्कृति परंपरा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर निर्भर रहता है। बाल्यावस्था में वह पिता के संरक्षण में, तत्पश्चात भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं होती है। इसी पहचान को देने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है कि महिलाओं की कोई अपनी पहचान नहीं होती है। वे क्या है, वे शुरू से ही किसी न किसी के ऊपर आश्रित रही हैं। महिलाएं विवाह के पहले अपने पिता पर, विवाह के बाद अपने पति पर, तत्पश्चात अपने पुत्र पर। वो महिलाओं का अपना कोई वजूद नहीं है। ठीक है, इसी पहचान को देने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी है। तो देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। सशक्तिकरण का अर्थ है शक्ति से युक्त बनाना या शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है कि किसी को शक्ति से युक्त बनाना, उसके अंदर शक्ति का सृजन करना, उसे शक्तिशाली बनाना। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी महिला की उस क्षमता से है जिसमें उसमें योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण के द्वारा क्या होता है? महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के अंदर उस क्षमता को जगाया जाता है जिससे वे स्वयं कोई निर्णय ले सके। महिलाओं को कोई निर्णय लेने का कहीं पर भी अधिकार नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिला स्वयं खुद पर भरोसा करके कोई निर्णय ले सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि अर्थात महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। वो क्या हो? वो अपने डिसीजन खुद ले सके। महिला जो है वो अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को खुद ले सके। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी है और महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देती रही हैं, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या रणभूमि, चाहे घर हो या समाज। महिलाओं ने सर्वत्र अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। अतः नारी को निर्बल नहीं कहा जा सकता। महिलाएं क्या है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई को देखा है हमने। वे सभी महिलाएं जो हैं शुरू से अपने खुद को साबित की है कि उनके अंदर भी क्षमता है। उन्होंने अपना क्षमता का परिचय खुद दिया है। अतः नारी को निर्बल नहीं कहा जा सकता। मुगल शासनकाल में परिस्थितियों के कारण महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई हैं। स्थितियों ने उन्हें यह भुला दिया कि वे भी पुरुषों से कम नहीं हैं। उसमें परिवार ही नहीं, राष्ट्र निर्माण की भी अद्भुत क्षमता है। अतः महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है महिलाओं को उनकी क्षमताओं का एहसास कराना तथा उन्हें विकास के लिए पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय क्या है कि महिलाओं की क्षमताओं का एहसास कराना। महिला के अंदर क्षमता बहुत है, हमें उन क्षमताओं से महिलाओं को अवगत कराना होगा, उनके अंदर छुपे साहस को जगाना होगा, उन्हें विकास करने के लिए हमें पर्याप्त अवसर देना होगा। यही है सशक्तिकरण। देखिए इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है। Women's empowerment means to make the women realize their capabilities and provide them proper opportunity for their development. महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए। आगे देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता एवं महत्व। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए, टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। महिलाओं को क्या होना होगा? उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा।
भारतीय संविधान सभी को समान समझता है। समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय महिलाओं को पुरुषों के सामने अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है, ताकि वे अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। महिला इसमें क्या है? महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। महिला और पुरुष को संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं, तो उन्हें अपने ऊपर अन्याय जो हो रहा है उनके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी होगी। उन्हें जानना होगा कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय विकास के लिए, फॉर नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी नागरिकों का विकास हो। मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाएं भी मानवीय संसाधन हैं। इन्हें सशक्त बनाकर ही इनका समुचित विकास किया जा सकता है, जो कि अंततः राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर करता है। महिलाओं का सशक्त होना क्यों ज़रूरी है? महिलाओं का सशक्त होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। महिलाएं जब सशक्त होंगी तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा। थर्ड है हमारा प्रजातंत्र की सफलता के लिए, टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस। प्रजातंत्र जिस मूल्यों में विश्वास करता है उसमें मुख्य है समानता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए भारत को समानता पर आधारित समाज बनाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समझा जाए, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में इसके लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। इस प्रकार सशक्तिकरण प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था की मांग है। ठीक है, प्रजातंत्र मूल्य, हमें महिलाओं को सशक्त करके उन्हें उनके अंदर विश्वास करना होगा कि समानता प्रजातंत्र की सफलता के लिए है। जब सब जगह समानता होगी तभी प्रजातंत्र को सफल बनाया जाता है। जब महिला और पुरुषों को एक बराबर समझा जाएगा तभी प्रजातंत्र को सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे है समाजवाद की सफलता के लिए, टू मेक सोशलिज्म अ सक्सेस। स्वतंत्रता के बाद भारत को समानता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाएं भी सशक्त हों। सशक्त महिलाएं भी समाज में समानता के स्तर की प्राप्त की समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में मदद करेंगी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में समानता पर आधारित समानता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यह लक्ष्य कैसे होगा? जब महिलाएं सशक्त होंगी। जब महिलाएं सशक्त होगी तभी समानता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे है हमारा मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, टू मेक देम अवेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार सहज ही प्राप्त हैं वे मानवाधिकार हैं। हमारा क्या है, जो मानव होने के नाते हमें जो अधिकार दिए गए हैं वे मानव अधिकार हैं। महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण इसलिए भी आवश्यक है ताकि वे इन अधिकारों का समुचित लाभ उठा सकें। जब महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं जागरूक होंगी, तभी वे मानव अधिकार को जान पाएंगी और उनका लाभ उठा पाएंगी। जब महिलाएं पढ़ेंगी ही नहीं तो वे
अपने अधिकारों को कैसे जानेगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करना होगा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, तभी वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। छठा पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन के लिए फॉर सोशल चेंज। प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज में नवीन परिवर्तन होते रहे। इन परिवर्तनों को लाने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसका सुशिक्षित व सशक्त होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महिला सशक्तिकरण जरूरी है। यहाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए जब महिलाएं पढ़ेंगी, जब वे शिक्षित होंगी, तभी वे समाज में कुछ बदलाव ला सकती हैं। जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, वे अपने अधिकार को नहीं जानेंगी, वे कानून को नहीं जानेंगी, तब वे समाज में कैसे बदलाव ला सकती हैं। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएं शिक्षित होती हैं, वे अपने अधिकारों को जान पाती हैं और उनका लाभ उठा पाती हैं। हमारा जो समाज है वो महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। इसीलिए महिलाओं को सशक्त होकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना होगा। उन्हें जानना होगा कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिला सशक्तिकरण क्यों ज़रूरी है। एक नारी जब शिक्षित होगी तब वो दूसरी नारी को शिक्षित कर पाएंगी। इसलिए हमारे समाज में, हमारे भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, ये रहा हमारा महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं और उसकी आवश्यकता एवं महत्व कि महिला सशक्तिकरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़।